उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बाबा दुखहरनाथ मंदिर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर भक्तिभाव से यात्रा में शामिल हुई। ओम नमः शिवाय के जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा माहौल शिवमय हो गया। रथ पर विराजमान वृंदावन से पधारे कथावाचक कौशिक जी महाराज के साथ साधु संत और मुख्य यजमान डॉक्टर राजेश कुमार पांडे व उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। श्रद्धालु केसरिया ध्वज लिए पूरे मार्ग में चलते रहे। यात्रा मंदिर से विभिन्न चौराहे से होती हुई श्री शिव महापुराण कथा स्थल पर संपन्न हुई। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। यहां 2 फरवरी से 10 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के लिए विशाल पंडाल और बैठने की विशेष व्यवस्था की गई। परिचय देते बताएं, आज गोंडा में भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है और 2 तारीख से 10 तारीख तक श्री महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ से आप आए हैं और कथा का देखिए, ये गोंडा तो बड़ा अद्भुत है। ये महात्मा पतंजलि की भूमि है। पास ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री जी के ही नाम से पूरे क्षेत्र को जाना जाता है। और यहाँ ये श्री शिव महापुराण की कथा निश्चित रूप से जनमानस के जीवन को ये कथा बदलेगी। ऐसे महादेव ही तो हैं जो ब्रह्मा की लकीर में कील ठोकते हैं। स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा है कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं जो आपदा विपदा को सबको हरित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और लोगों को बड़ा आनंद देते हैं। ऐसे महादेव हैं जो विष पी करके सबको अमृत पिलाते हैं। गोंडावासी क्षेत्रवासी भाग्यशाली हैं कि श्री शिव महापुराण का ये दिव्य अमृत फागुन के महीने में उनके पास चल करके आ रहा है। और ये नगरी बहुत धार्मिक है। मैं पूर्व में पूज्य महाराज श्री जी के यहाँ कथा करके गया हूँ जून के महीने में। तब मैंने दुखहरण नाथ भगवान के दर्शन किए हैं, पर मुझे क्या पता था कि साल के बीच में ही मेरा आना हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। डॉक्टर साहब के द्वारा इतना अद्भुत ये आयोजन हो रहा है, ये प्रशंसनीय है। सब लोगों के लिए ये बहुत सुख देने वाली कथा होगी। धन्यवाद आपका है कि आप इस कथा को आगे विस्तारित कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप अपने विचार से क्या इसको सोच रहे हैं? मेरे तो माथे में हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, भले ही कागजों में नहीं है। यहाँ सब हिंदुत्व की ही बात है और सब हिंदुत्व के साथ ही जीवन जी रहे हैं। भले ही दूसरे धर्म के लोग बाहर से न बोल पाएँ, लेकिन उनका आत्मा राम आज भी राम को स्मरण करता है। महाराज जी, आपके व्यास आसन जो मंच बना है वहाँ पर देख रहे हैं अगल बगल 2 गायों को दर्शाया गया है और पीछे शंकर जी की दृश्य दिखाई गई है, मगर गांव की जो दुर्दशा है उसको लेकर कैसे कहेंगे? हम तो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। हमने अन्य छोड़ रखा है। 1 लाख गायों का संकल्प लेके बैठे हैं। 24,000 प्लस गाय हैं और हमारा हर आयोजन गौ माता के लिए होता है। इसमें भी गैयाँ इसलिए दिखाई दे रही हैं कि पता लगे कि आयोजन गौ माता की कृपा से ही हो रहा है। गाय बचेगी, देश बच जाएगा। गाय का जिस दिन रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, उसी दिन देश की हर समस्या का समाधान पूरा हो जाएगा। सरकार गौशालाओं को पैसा न देते हुए और गौशालाएं खुलवाए, जैसे इन्होंने मंत्रालय तमाम बनाए हैं, गौ माता के लिए मंत्रालय बने, लोगों को नौकरी दी जाए, फिर देखो गौ माता बचती है। जो गौ माता बच गई तो भारत फिर शीर्षक के ऊपर होगा। इससे ऊपर कोई नहीं होगा भारत के ऊपर। भारत के रीढ़ की हड्डी में गौवंश है, गौ माता है। गौ माता तिवंदनीय पूज्य है। 33 करोड़ से है देवता उसमें वास करते हैं। चलता फिरता तीर्थ है और ये चलता फिरता मंदिर है, अस्पताल है। तो गौ माता के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े, ये संदेश हम व्यासपीठ से देंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।